ये कृष्ण नाम का व्यक्ति कौन है वास्तव में। तो कृष्ण के बारे में अगर सिंपल इंट्रोडक्शन दी जाए, वन लाइन इंट्रोडक्शन दी जाए, तो वो ये है कि कृष्ण परम भगवान है। तो कृष्णा इज नॉट जस्ट हिंदू गॉड, ऐसा नहीं कि सिर्फ कृष्ण जो है हिंदुओं के भगवान है, ये वास्तव में सभी के भगवान है। इसीलिए भगवान कृष्ण का एक और नाम भी है जगन्नाथ। जगन्नाथ का मतलब है जगत के नाथ, द लॉर्ड ऑफ एंटायर यूनिवर्स। और हम देखते हैं चाहे दूसरे रिलीजन भी हो, वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे कि इस्लाम में बताया गया है कि अल्लाह इज ब्लैकिश इन कलर एंड ही गेव हिज कलर टू द अरब्स, कि अल्लाह का जो रंग है वो श्याम वर्ण का है और उन्होंने अपना रंग दिया अरबियों को। तो श्याम वर्ण के भगवान एक ही हैं, वो है श्याम सुंदर कृष्णा। इसी प्रकार से बाइबल में बताया गया है कि जो परम भगवान है उनका नाम है क्राइस्ट। क्राइस्ट जो आ रहा है वो ग्रीक वर्ड आ रहा है क्रिस्टोस। क्रिस्टोस आ रहा है संस्कृत वर्ड कृष्णा से। तो जीसस क्राइस्ट, जीसस है वो पुत्र हैं, उनके पिता हैं कृष्णा। जीसस क्राइस्ट, पुत्र के नाम के बाद आता है उनके पिता का नाम। और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर तो डायरेक्टली क्या मतलब भर भर के भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा की गई है, जिसमें गुरु नानक देव जी कहते हैं, मैं उन परम भगवान को अपना हृदय देता हूं जो कि अपने भक्तों के घर से माखन चुराते हैं, जिनके सर पे मोर पंख सजा हुआ है और जिन्होंने एक महान भगवत गीता का उच्चारण अपने मुख से किया, ऐसे श्री भगवान कृष्ण मेरे हृदय में हमेशा निवास करें। ऐसा गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहिब में कहते हैं। तो सारे पंथों में भी देखा जाए तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा आती है कि सिर्फ एक ही परम भगवान है और वो है श्री कृष्णा। सो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये 9 और 10 इकट्ठा ही है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इनके फोन और फैक्स नंबर है। इन्होंने लिखा महर्षि दान सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। यहां देखिए, यह है कबीर अतो, कबीर अतो, ये कबीर, हम इसको वह बोलते हैं, वह को कबीर, यहाँ कबीर अतो। और यहाँ देखो कबीर देव, देव माने परमात्मा और कबीर देव, ये देखिएगा। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 20, मंत्र नंबर 1 में। ये सबक लिखा है कबीर देव। देव माने परमेश्वर और कबीर, हम कबीर देव कहने लगे, कबीर देव, कबीर साहब, हम वह को वह बोलते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 82, मंत्र नंबर 2 अब हम पढ़ रहे हैं। अब यहां देखिएगा, ये है कबीर वेदस्य, ये रह है ऊपर, ये कबीर वेदस्य। अब आपको दिखाता हूं कुरान शरीफ में, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि वो कबीर भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि की। अब थोड़ा सा पहले पवित्र बाइबल दिखाना पड़ेगा। ये है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये बाइबल है, ये है इसका जर्नल एडिटर, ये यहाँ से हिंदी पढ़ेंगे। प्रबंधक संपादक डेविड सटवार्ड, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स, MA MDV, संयुक्त संपादक ये सारे इनका, ये यहाँ से छपा, ये देख लो, मैसूर USA से छपा है। अब इसमें सबसे पहले सृष्टि वो है, उत्पत्ति है इसमें, और सृष्टि के कति प्रारंभ में प्रथम अध्याय में ही जेनेसिस माने सृष्टि, जेनेसिस 1, ये 4 पृष्ठ पे उत्पत्ति यहाँ से आरंभ होती है। प्रथम आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये पहला दिन था। इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। फिर दूसरा दिन हो गया, प्रकाश प्रपुरुष बना दिया परमात्मा ने। फिर ये तीसरा सांझ भी भोर हो गया, फिर तीसरा दिन हो गया। जो कुछ भी इसमें फलदार वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार बनाए, ये इस प्रकार। अब ये तीसरा दिन हो गया। दिन और रात पर प्रभुता करें और उज्ज्वला दियारा करे, इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। फिर यहाँ देखें, ये प्रश्न नंबर 5 पे, वो 4 पे पढ़ा आपने। अब 5 पे क्या है, सांझ हुई, भोर हुई, फिर ये 5वां दिन हो गया। छठे दिन पे आना हमने, असली बात ये है
फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे समझदार हों। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो परमात्मा किसा होया? मनुष्य जैसा, नर जैसा। अंडरस्टूड हो गया? अब यहाँ देखिएगा, इस प्रकार छठे दिन भोर हुई, सांझ हुआ, इस प्रकार ये छठवां दिन हो गया, अब सातवां दिन। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया। अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम लिया, यानी 6 दिन में सृष्टि रच ली, सातवें दिन विश्राम किया, बस। अब यहाँ से इतना ही लेना था। अब कुरान शरीफ दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये कुरान शरीफ है, पवित्र कुरान शरीफ, और इसके विषय में लिखा है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में स अनुवाद सटीपन, इसका अर्थ है स अनुवाद सटीपन, स अनुवाद। रूपांतकार है नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये कहाँ से छपा है? कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण। प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ, यहाँ से छपा। अब हम इसके सूरत फुरकानी 25 पर आते हैं। ये देखिएगा, ये सूरत कुरान शरीफ है और सुरतुल फुरकानी, इसको सूरत बोलते हैं, सुरतुल फुरकानी, यानी सूरत फुरकानी 25। अब इसमें यहाँ से देखेंगे, ये देखिएगा, ये 52 नंबर आयत है। 51 यहाँ समाप्त होती है, ये 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरन, ये स्पष्ट लिखा कबीरन। इसको ये कुरान शरीफ कहो चाहे मजीद कहो, अब दिखाएंगे आपको। अब इसका हिंदी अनुवाद यहाँ किया है इन्होंने। ये 51 समाप्त हुई, 52 प्रारंभ हुई। इसका अनुवाद है ये जो हमने अरबी भाषा पढ़ी, लिखी है इसमें नागरी लिपि में। अब इस 52 का यहाँ अनुवाद किया है। तो ए पैगंबर हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञानदाता बोल रहा है, तुम काफिरों का कहा न मानना, जो परमात्मा की पूजा ना करते, न देवताओं की पूजा करते, उनको काफिर बोलते हैं, मानना। और इस कुरान शरीफ की दलीलों से जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, और ये लिखना था कि वो अल्लाह फला तुतियल काफिरन व जाहिदम बिही जिहादन कबीरन, कबीरन माने कबीर के लिए तू संघर्ष कर। वो तो काफिर जो है वो नहीं मानते कबीर इज गॉड, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो कबीर है सब कुछ। अब यहाँ कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो, खबीरा कहो, ये इसी परमात्मा का एक भाषा में भिन्नता मंत्र है। अब यही नौ की नो कुरान शरीफ है ना, कुरान मजीद नाम है इसी का, सिर्फ लिखने में अंतर किया है राइटर ने। अनुवाद करते समय वो कबीरन लिखो चाहे कबीरा लिखो, एक ही बात। देखिएगा, ये कुरान मजीद है, वही की वही नो की नो, इसमें कोई अक्षर का भी अंतर नहीं है, लेकिन ये मजीद लिख दिया। अरबी मऊ अरबी मतन, यानी प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 6 से। ये कुरान मजीद मुर्तजमा है मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक हैं फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। इतने। अब इसमें सूरत फुरकानी पर आते हैं। अक्षर का भी अंतर नहीं है इसके अंदर, उतना ही है। सूरत फुरकानी 25 और पृष्ठ नंबर है इसकी, इस पर 570 है, उसमें 604 है कुरान शरीफ में। अब यहाँ आते हैं नीचे, एज इट इज, इसमें अंतर माड़ा सा भी है। 51 है, ये 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन ने व जिहादुम बिही जिहादन कबीरा, कबीरा कहो, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीरा कहो। ये सिर्फ इसमें कबीरा लिखा, उसमें कबीरन लिखा है। अब इसको कबीर कहो, एक ही बात है, इससे तो इतना लेना। अब हम फिर कुरान शरीफ को ही लेते हैं।
अब हमने ये जो पढ़ा है ये कुरान मजीद देखा था, अब कुरान शरीफ को फिर लेते हैं, इसका अनुवाद इससे देखेंगे। अब देखो कुरान शरीफ फिर लेते हैं, वो मजीद थी, ये कुरान शरीफ है और इसके अनुवादक प्रकाशक पहले हमने दिखा दिए हैं। ये सारा लखनऊ किताब घर से ये प्रकाशित है। अब 59 में कमाल कर दिया, और जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ भी उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा, वो अल्लाह बड़ा। अब इन्होंने यहाँ भी कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, वो अल्लाह कबीर है ये लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। ये 59 में यहाँ देखो, ये फिर 59 आ गई, इसमें फिर खबीरन लिखा है, अरहमानू फसल भी ही खबीरन, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो, तो इन्होंने इसका अर्थ भी बढ़ा कर दिया। अब फिर पढ़ेंगे इस 58 नंबर को, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया। जो पवित्र बाइबल जो ज्ञान देता है 60% ज्ञान वही कुरान शरीफ में है। 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा, वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, वो अल्लाह अकबर, वो अल्लाह कबीर है, वो भगवान कबीर बड़ा दयालु है, रहमान है। और उसकी खबर, उसकी जानकारी किसी बाखबर इल्म वाले यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। इससे सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस अल्लाह यानी बड़े भगवान जिसको ये बड़ा कहते वो मान ले, उसके बारे में अल्पज्ञ है, उसकी जानकारी नहीं रखता। उसके लिए स्पष्ट किया है कि वो साकार परमात्मा है, उसका नाम कबीर है। 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। ये है हिंदी वाली भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। ये भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, पंदे साहिब 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सही दर्ज है। प्रकाशक हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, ये यहाँ से छपी है। बाजार माया सेवा अमृतसर, ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। भाई चतर सिंह जीवन सिंह, ये मुद्र का जीवन प्रिंटर्स अमृतसर। इसमें हिंदी में और पढ़ी आराम से आनंद आओगा आपको। ये है पृष्ठ तो 97 पे 197 पे सवाल काजी रुकनदीन सूरा के नानक साहिब जी ने कोई सवाल किया, जवाब श्री गुरु नानक देव जी का। हम यहाँ से पढ़ेंगे अपने काम का। नानक आखे रुकनदीन सच्चा सुनू जवाब, चारों कोट सलाम करता ही ता तू ही होए सबाब। अब 198 पे साखी मक्के मदीने की, वो नीचे है 198 पे, पृष्ठ 198 पे। अब खालक आदम सिरजिया, यानी जिस भगवान ने आदम की उत्पत्ति की, आलम बड़ा कबीर, वो सबसे बड़ा परमात्मा कबीर है। अब यहाँ मुसलमान भाई कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं, तो नानक साहिब ने यह समस्या हल कर दी है कि वड्डा कबीर, इसका अर्थ भी करना भूल जाओगे कि इस कबीर का अर्थ बड़ा होगा, कर दिया होगा यहाँ पर। खालक आदम सिर दिया, आलम बड़ा कबीर, और कायम दायम कुदरती सिर, पीरा दे पीर। अब क्लियर कर दिया कि वो पीरा के पीर जगत गुरु है। वो एक बहुत पुरानी साखी है, बहुत पुरानी। ये देखो इसका रंग भी कैसा हो रहा है, कागज भी पाटन हो रहा है, बहुत पुरानी है। और इसका यहाँ से भी इसका फर्स्ट प्रिंट भी ठीक से नहीं रहा है, ये किसी सिख बच्चे ने लाकर हमें दिया है। ये सिर्फ इतनी ही यहाँ पर है। ये वही कृपाल सिंह जीवन सिंह, ये उनसे छपी है। ये ऐसी स्थिति है इसकी। अभी अब इसके पृष्ठ नंबर आपको फिर हिंदी वाली में भी दिखाएंगे। एक 122 पृष्ठ पे ये है स्वामी सुआल काजी रुकनदीन सुरा। ये रुकनदीन को काजी है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे। इनकी आपस में वार्ता हो रही है। तो नानक साहब ने कहा, नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट
और सलाम कर ता ऊ होवे सवाब, ता तू ही होवे सवाब। कहते हैं खालक आदम सिरजिया, आलम बड़ा कबीर। कहते हैं खालक आदम सिरजिया, जिस खालक ने, जिस परमात्मा ने तुम्हारा आदम की रचना की, आदम हुआ आदम की, और वो आलम बड़ा कबीर, वो सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान परमात्मा कबीर है। और फिर कहा कि कायम कायम दायम और कुदरती, सिर पीरा दे पीर, सब गुरुआं के गुरु, और आलम बड़ा कबीर, सबसे बड़ा कबीर, सबसे बड़ा वो कबीर, सब तो बड़ा है वो आलम, आलम कबीर, यानी सबसे बड़ा भगवान परवरदिगार आलम, वो परवरदिगार आलम है, सबसे बड़ा भगवान परमात्मा, सबसे बड़ा कबीर। इसका ये अर्थ है आलम बड़ा कबीर, सबसे बड़ा भगवान कबीर। बोलो सतगुरुदेव।